रियासत पहले सियासत बाद में पॉलिसी के तहत हुकूमत की बागडोर संभाली, मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए, लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी और हुकूमती अखराजात कम किए। बैरूनी सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की अहम तरजीह है। इंतशार और माशी तबाही के जिम्मेदारों के बरक्स मेहनत और लगन से मुल्क की तरक्की के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वफ्द से गुफ्तगू। PTI ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की मजीद तफसीलात सामने आ गई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी की तरफ से PTI के लिए खैरात के नाम पर फंड्स इकट्ठे करने का भांडा फोड़ दिया। कैमन आइलैंड में कंपनी रजिस्टर्ड कराई गई, वोट इन क्रिकेट के जरिए T20 मैच कराए, मैचों और दीगर जराये से हासिल की जाने वाली रकम PTI को मुंतकिल की गई। फाइनेंशियल टाइम्स का तहलका खेज इंकशाफ। फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट, इमरान नियाजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म, PTI की फॉरेन फंडिंग और गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकायक बेनकाब। रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हकायक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाजी झूठ, तजादात और मुनाफकत का पैकर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इमरान खान का सियासी बयानिया झूठ के सिवा कुछ नहीं। फॉरेन फंडिंग केस में साबित हो चुका कि इसराइल और भारत से पैसा लिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी ममनुआ फॉरेन फंडिंग से मुतालिक मजीद हकायक का इंकशाफ किया। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं सुनाता, किस बात का इंतजार है? सरबराह JOI मौलाना फजलुर रहमान। PDM का PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। अवाम को मालूम होना चाहिए कि PTI कहां से पैसे लेकर सियासत कर रही है। केस में अकबर S बाबर ने ठोस सबूत पेश किए। इमरान खान फैसला फॉरेन फंडिंग केस रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिर खाकान अब्बासी की PDM रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। PTI खैरात के नाम पर फंड जमा करती रही। बरतानवी जरीदे के इंकशाफ पर पूरी दुनिया हंस रही है। रिपोर्ट में $2.12 मिलियन के गबन का इंकशाफ हुआ। मुल्क के खिलाफ साजिश तो तहरीक इंसाफ ने की, जो मुल्क का मजमूई कर्जा 50,000 अरब रुपए छोड़कर गई। वफाकी वजीर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। नशिस्तें खाली करार। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में अमन अमान के हवाले से इजलास। मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले। सूबाई हुकूमतों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात की जाएंगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान यकीनी बनाने के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों को इज्तिमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे और पायदार तरक्की के लिए इज्तिमाई काविशों को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ताशकंद में SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से तहनीती पैगाम पहुँचाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नोंगडोंग की मुलाकात। दिफाई ताउन, CPEC पर तरक्याती कामों और इलाकाई सलामती पर बातचीत। इलाकाई और आलमी उमूर में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं आर्मी चीफ। चीनी सफीर ने अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती के खुसूसी इक़दामात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान दुश्मनों की एक और साजिश नाकाम। मिसिंग पर्सन्स का ड्रामा बेनकाब। ज़ियारत ऑपरेशन के दौरान मुबैना तौर पर मारा जाने वाला शख्स मीडिया के सामने आ गया। यूरोप जाने के लिए वीजा अप्लाई किया। एजेंट के जरिए नोशकी से ताफ्तान पहुंचा, जहां ईरानी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। 10 माह बाद सरहद पर छोड़ दिया गया। लापता करार दिए जाने वाले इंजीनियर ज़हीर अहमद की गुफ्तगू। सैलाब मुतासर अजला में अफवाज पाकिस्तान और सिविल इदारों की इमदादी सरगर्मियां। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। फौजी हेलीकॉप्टरों के जरिए राशन, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में पहुंचाया गया। कोयटा और कराची को मिलाने वाली N25 और शाराय कराकरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मवासलाती निज़ाम बहाल।
हब गडानी, बेला और झलमक्सी में मेडिकल कैंप कायम। कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बारिशें 1 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए फंड जमा करने का आगाज। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा का आधी तनख्वाहें देने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में फिस्ताई मोदी हुकूमत के जालिमाना हथकंडे। श्रीनगर में 5 रिहायशी मकान जब्त कर लिए। 18 तालीमी इदारे भारतीय फोर्सेस के एहलकारों से मंसूब। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से 5 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल और मुजाहिरों की अपील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मुश्किल वक्त में रियासत पहले सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत हुकूमती बागडोर संभाली। इंतशार और माशी तबाही के जिम्मेदारों के बरक्स मेहनत और लगन से मुल्की तरक्की के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये बात इस्लामाबाद में पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हमने सख्त फैसले किए और गैर जरूरी हुकूमती अखराजात को भी कम किया। उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबे शुरू कर रहे हैं। कलील और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के तहत दरामदी तेल पर इन्हिसार कम करके तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो दे रहे हैं। तरजीही बुनियादों पर सोलर, विंड और दूसरे ज़राए से 6 से 7 हज़ार मेगावाट के मनसूबे शुरू करने जा रहे हैं। वफ़द ने बरामदी सनत को सहूलतों की फराहमी और समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वफ़द ने वज़ीर आज़म को अपने मसाइल और तजावीज़ से भी आगाह किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी करते हुए कहा कि बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम तहरीक इंसाफ को मुंतकिल किए जाने का इंकिशाफ किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बरतानिया ने फंड्स इकट्ठा करने के लिए T20 मैच करवाए गए। दीगर जराए से भी हासिल की जाने वाली रकम PTI को मुंतकिल की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाज़ी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है, जिसने PTI की फॉरेन फंडिंग और गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकाइक बेनकाब कर दिए हैं। रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हकाइक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाज़ी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि PTI ममनुआ फंडिंग का फौरी फैसला सुनाया जाए। इस बारे में रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी की तरफ से PTI के लिए खैरात के नाम पर फंड्स इकट्ठे करने का भांडा फोड़ दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने वॉटन क्रिकेट के जरिए T20 मैचेस करवाकर नामालूम मकासद के लिए फंड्स इकट्ठे किए और उन्हें PTI को मुंतकिल किया। मुख्तलिफ जराए से हासिल की जाने वाली रकम भी PTI को मुंतकिल की जाती रही। अबराज ग्रुप की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद बरतानवी अखबार ने अहम इंकशाफात किए हैं। वॉटन क्रिकेट को कई कंपनियों और अफराद ने लाखों डॉलर्स के फंड्स दिए। अबू ज़ैबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड्स दिए। ये रकम पाकिस्तान में मौजूद अकाउंट से PTI को मुंतकिल की गई। वॉटन क्रिकेट को मुंतकिल की जाने वाली सबसे बड़ी रकम $2 मिलियन थी। 2013 में आरिफ नकवी ने 3 हिस्सों में तहरीक इंसाफ को $21,20,000 मुंतकिल किए। आरिफ नकवी ने वीकेंड पर खेलों और शराब नोशी के लिए दावत दी। इमरान खान समेत सैकड़ों बैंकर्स, वुकला और सरमायाकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। आरिफ नकवी ने कैमन आइलैंड में कंपनी रजिस्टर करवाई। कंपनी को PTI के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया गया। मैचों से हासिल होने वाले फंड्स PTI को मुंतकिल किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से चंदा मिलने की तस्दीक हुई, ताहम उनका कहना है कि उन्हें रकम के जराए का इल्म नहीं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
में 8 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का केस ज़ेरे इल्तवा है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग के हवाले से दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ममनुआ फंडिंग की तस्दीक कर चुकी है। PTI ने दर्जनों बैंक अकाउंट्स छुपाए, झूठे और जाली बयान हल्फी, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा करवाए। 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फराहम करदा नाकाबिले तरदीद शवाहिद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से तमाम जराइम साबित हो चुके हैं। इसी हवाले से रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने PDM रहनुमाओं के हमरा इलेक्शन कमीशन अराकीन से मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि PTI ने हर मुमकिन कोशिश की कि केस को दबाया जाए। अवाम को पता चलना चाहिए कि PTI कहां से पैसे लेकर सियासत कर रही है। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफी नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वूटान से $2.2 मिलियन जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर PTI और इमरान खान के अकाउंटों में आई है। ये रकम हासिल करके आपने क्या इलेक्शन कानून की नफी नहीं की? क्या आपने अपने फैसले किसी को बेचे नहीं? इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे, ये वक्त बताएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हकाइक को बदला नहीं जा सकता। PTI ममनुआ फंडिंग केस में अकबर एस बाबर ने ठोस सबूत पेश किए हैं। पाकिस्तान की आवाम का हक है कि इस केस का फैसला जल्द उनके सामने लाया जाए। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि फौरन फैसला सुनाए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इमरान खान एक फितना है जिससे निपटने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान का सियासी बयानिया झूठ के सिवा कुछ नहीं। फॉरेन फंडिंग केस में रिकॉर्ड से वाज़ेह है कि PTI ने इसराइल और भारत से पैसा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सर खान। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान का सियासी बयानिया झूठ के सिवा कुछ नहीं और वो एक फितना है जिससे निपटने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमारी नई नस्ल की अखलाकियात को तबाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान ने सियासत में इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं किया। हर एक को कहता है चोर 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 चोर, और पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर दिया। ये उनकी सियासत है। हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, सोच का इख्तलाफ है, नजरिए का इख्तलाफ है, लेकिन आज सब लोगों का इकट्ठ सिर्फ इस मकसद के लिए हुआ है कि इस फितने से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों को बचा सके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान के पास फॉरेन फंडिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं। बरतानवी जरीदे ने आज ममनुआ फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक मजीद हकायक का इंकशाफ किया है। अभी फॉरेन फंडिंग केस आया, इसराइल से और हिंदुस्तान से पैसे लिए, उनके दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बरतानिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरी स्टोरी छाप दी है कि अबराज ग्रुप ने कोई वूटन क्रिकेट वाले, उसके ज़रिए से उन्होंने पैसे जमा किए रिफाही कामों के नाम पर। $2 मिलियन से ज़्यादा ये पार्टी के फंड में गए। क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है? क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही? इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर तालीम इफ्तिखार खान मोहम्मद और खबर खान मोहम्मद ने PTI से मुस्तफ़ी होकर साथियों समेत जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान भी किया। मुदस्सर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक पंजाब असेंबली में भी करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद में कहा गया कि रिकॉर्ड से साबित हो चुका PTI को गैर कानूनी फंडिंग हुई। इलेक्शन कमीशन इस केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे वसीम सज्जाद। इंसाफ की फराहमी में तखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मुल्क के तूल अर्ज से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने की सदाएं बुलंद हो रही हैं। पंजाब असम्बली में भी इसकी गूंज सुनाई दी जा रही है, जहां मुस्लिम लीग नून की रुकने पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट और सादिया तैमूर की तरफ से करारदाद जमा कराई गई है,
इस करारदाद में तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाने का मुतालबा किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 350 गैर मुल्कियों से फंडिंग ली, जिसमें भारत और इसराइल भी शामिल है। तहरीक इंसाफ का एक फैसला है फॉरेन फंडिंग का, इलेक्शन कमीशन का, वो किस वजह से डिले का शिकार है? इस चीज को इतने साल हो गए हैं, क्यों नहीं आ रहा फैसला? क्यों ऐसे है कि नून लीग के फैसले जो हैं वो फटाफट आते हैं? फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कर दें भाई, अगर वो साफ है, अगर वो क्लियर है तो अनाउंस कर दें कि वो क्लियर है। अगर अब तक अनाउंस नहीं हो रहा तो इट मींस कि देयर इज समथिंग और दाल में कुछ काला है। करारदाद में कहा गया है कि फॉरेन फंडिंग केस 8 साल से इल्तवा का शिकार है और इमरान खान ने 60 मरतबा मुख्तलिफ मौकों पर अदालत से इस केस में इल्तवा लिया है। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया गया है कि तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का महफूज फैसला हकाइक के मुताबिक सुनाया जाए। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के अरकान राना मोहम्मद कासिम नून, नवीद आमिर जीवा, राव मोहम्मद अजमल खान और अली गौहर बलोच ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकात की। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म से अवामी फलाह से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि आइन के मुताबिक कोई सियासी जमात बैरूनी कंपनी या गैर मुल्कियों से फंड नहीं ले सकती। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द होना चाहिए। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बरतानवी जरीदे के ताज़ा इंकशाफ के मुताबिक क्रिकेट खेलने के आड़ में बैरूनी कंपनी ने पीटीआई के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। उन्होंने कहा कि कोई जमात फॉरेन फंडिंग ले तो पाकिस्तानी कानून के तहत उसकी सजा है। पहली इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनी से आई और $1.2 मिलियन जो हैं वो पीटीआई के अकाउंट में उस क्लब के जरिए, वूटॉन क्रिकेट क्लब के जरिए, वूटॉन T20 जहां पे हो रहा था वहां से वो पैसे पाकिस्तान मुंतकिल किए गए पीटीआई के लिए। गैर मुल्की कंपनी से भी और गैर मुल्की लीडरशिप से भी पैसे लेकर पाकिस्तान भेज देना और फिर भी सादिक और अमीन रहना, वाह! किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पीटीआई और इमरान खान की चोरियों की दास्तान बहुत लंबी है। अदारों को इंसाफ की फराहमी के लिए बिला तफरीक मुकदमात का फैसला देना होगा। हम बिल्कुल तमाशा नहीं लगाना चाहते, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। वो तमाम कागजात जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास हैं। 8 साल हो गए हैं, 5010 करोड़ वकील बदले जा चुके हैं, एडजर्नमेंट्स ली जा चुकी हैं, फैसला लिखा जा चुका है, महफूज किया जा सकता है, भाई सुना डालें। वजीर ममलकत ने कहा कि पीटीआई को काला धन फराहम करने वाले अबराज कंपनी के आरिफ नकवी गैर कानूनी फंडिंग के इल्जाम में बैरून मुल्क जेर हिरासत हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा कि हमारी क़यादत अदालतों के चक्कर लगाती है, जबकि लाडले से कोई पूछगछ नहीं होती। दूसरों को इम्पोर्टेड कहने वाले अपनी जेबें इम्पोर्टेड फंड से भरी हैं। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम हाई कोर्ट से अपनी फॉरेन फंडिंग, इजरायली इंडियन पैसे को छुपाने के लिए स्टे, हर हीला बहाना इस्तेमाल किया। 8 साल, 4 हाई कोर्ट्स, 4 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। ये लाडलापन क्यों है और दूसरे इतने सुतेले क्यों हैं? इसका हर गुनाह माफ है। ये जो करे कोई पूछने वाला नहीं और दूसरों का हिसाब दिन रात भी लिया जाता है और उनके लिए स्टैंडर्ड्स भी और बनाए जाते हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि पीटीआई रहनुमा खैरात के नाम पर पार्टी के लिए फंड्स जमा करते थे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में $2.12 मिलियन के गबन का इंकिशाफ हुआ है। वजीर कानून आजम नसीर तालड़ ने ऐवान को बताया कि बारिशों और सैलाब मुतासरीन को वफाकी हुकूमत भी रिलीफ पैकेज देगी। तफसील से आगाह करेंगे मलिक उमर।
سینٹ میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پہ اظہار خیال کرتے ہوئے ارکان نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر ہے۔ رواں سال معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی تھی، تاہم اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے بروقت اقدامات نہیں کیے گئے۔ ارکان نے تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے، مالی نقصانات کا ازالہ کیا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ ملک کو اس حال میں تحریک انصاف نے پہنچایا ہے، 4 سال میں قرضوں کا بوجھ 2 گنا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خیرات کے نام پر بیرون ملک فارن فنڈنگ کا کام کیا۔ لندن کے فائنینشیل ٹائمز میں جو سٹوری چھپی ہے ان کے فارن فنڈنگ جس طرح ہوئی ہے، کون سا وہ میچ ہے ووٹون کون سا میچ ہے؟ وہاں یہ کھیلا کرتے تھے کہ ہمیں چیریٹی دینی ہے۔ $2.12 ملین کا غبن انہوں نے رپورٹ کیا ہے، آپ کی پارٹی کے فنڈنگ اکاؤنٹس میں گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈاکٹر خالدہ سکندر مہندرو نے بطور رکن سینٹ حلف اٹھایا۔ یہ نشست ڈاکٹر سکندر مہندرو کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ وقفہ سوالات میں وزیر مملکت برائے قانون ملک شہادت اوان نے ایوان کو بتایا کہ ملک میں نادرا کے تحت رجسٹرڈ ٹرانسجینڈرز کی کل تعداد 2943 ہے۔ حکومت خواجہ سراؤں کو 7 دن میں مفت شناختی کارڈ فراہم کر رہی ہے۔ قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے کہا کہ یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بے یقینی کی صورتحال ہو اور معیشت بہتری کی جانب بڑھے۔ اجلاس میں سینیٹر طاہر حسین مشدی، سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی والدہ، حالیہ بارشوں اور سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد اور پاک آرمی کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ سینیٹر دنیش کمار کے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اجلاس میں مختلف قانونی مسودات بھی پیش کیے گئے جنہیں متعلقہ کمیٹیوں کو ارسال کر دیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 11 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہوئے یہ نشستیں خالی قرار دیتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جنرل نشست پر علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علی، فخر زمان خان، فرخ حبیب، اعجاز احمد شاہ، جمیل احمد، محمد اکرم اور عبد الشکور شاد کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ مخصوص نشست پر شیریں مزاری اور شاندانہ گلزار کو بھی ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے گزشتہ روز پی ٹی آئی کے 11 ارکان کے استعفے منظور کیے تھے۔ ناظرین، محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ 1 محرم 31 جولائی بروز اتوار، جبکہ یوم عاشور 9 اگست بروز منگل ہوگا۔ اس بات کا اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کوئٹہ میں کیا۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے اس اجلاس میں متعلقہ محکموں کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں چاند کی رؤیت سے متعلق شہادتیں موصول نہیں ہوئیں۔ محرم الحرام میں امن و امان یقینی بنانے سے متعلق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ ہوا کہ مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں سول آرمڈ فورسز تعینات ہوں گی۔ صورتحال مانیٹر کرنے کے لیے وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کیا جائے گا۔ مجالس اور جلوسوں کے راستوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی ٹیمز تشکیل دی جائیں گی۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ سوشل میڈیا پر منافرت پر مبنی مواد کی روک تھام کے لیے سخت مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مجالس، جلوس کے راستوں اور محافل کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے اور نیشنل ایکشن پلان پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بین المکاتب ہم آہنگی کے لیے علماء کرام اور مشائخ سے رہنمائی لی جائے۔ مذہبی منافرت اور اشتعال انگیزی کرنے والوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے سخت ایکشن لیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے اور پائیدار ترقی کے لیے اجتماعی کاوشوں کو فروغ دینا ہوگا۔ تاشقند میں ایس سی او وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رکن ملکوں کو اجتماعی عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے ذیشان علی بھٹی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کیا اور کہا کہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور معلوماتی ماحول کی تشکیل میں شنگھائی تعاون تنظیم کی شراکت بڑھ رہی ہے۔ Pakistan believes that the best course in these turbulent times is to renew our faith in the time-honored principles of interstate relations and to reinforce the resilience of our institutions. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے ہمارے اجتماعی عزم کو مسلسل مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ The SCO Afghanistan Contact Group is a useful platform
that can also be utilized for enhanced outreach. Approaches can be synchronized through consultations. For its part, Pakistan will remain strongly committed to a peaceful, stable, sovereign, prosperous and connected Afghanistan and work with the international partners to advance our shared objective. इजलास से कबल वज़ीर हारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूसी फेडरेशन, चीन, उज़्बेकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर हारजा के हमरा उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात की। वज़ीर हारजा ने उज़्बेक सदर को वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से तहनीती पैगाम भी पहुँचाया। ताशकंद में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके ताजिक हममनसब सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत, इलाकाई और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए कोशां है। उन्होंने इलाकाई खुशहाली के लिए तवानाई समेत रवाबित की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कासा 1000 मनसूबे की जल्द तकमील पर जोर दिया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात को वसअत देने के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुआशी तावन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को वसअत देने के आज़म का इआदा करते हुए कहा कि वसीउल बुनियाद और कसीरुल जहती शराकतदारी को वसअत देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करना हमारी अहम तरजीह है। अमरीकी सफ़ीर ने इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने रावलपिंडी में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के तहत तरक्याती मनसूबों और इलाकाई सलामती से मुतल्लिक उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखता है और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वसअत देने का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफ़ीर ने मुख्तलिफ मनसूबों में काम करने वाले चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए हर सतह पर भरपूर सफारती ताउन की यकीन दहानी कराई। बलूचिस्तान और पाकिस्तान दुश्मनों की एक और साजिश नाकाम। ज़ियारत ऑपरेशन में नाम नहाद अलहदगी पसंदों और दहशत गर्दों की जानिब से मिसिंग पर्सन्स का ड्रामा रचाने वालों का पर्दा चाक हो गया। ऑपरेशन में मुबैना तौर पर मारे जाने वाले दहशतगर्द इंजीनियर ज़हीर अहमद को मिसिंग पर्सन करार दिया गया, मगर वो आज कबीले के सरबरा सरदार नूर अहमद बंगलज़ई के हमरा मीडिया के सामने आ गया। कबायली सरबरा नूर अहमद बंगलज़ई ने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहिब्बे वतन बलोच, पश्तून और दूसरी कौमें पाकिस्तान की खातिर इन नाम नहाद अलहदगी पसंदों के मकरूह अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। इंजीनियर ज़हीर अहमद ने कहा कि उन्होंने यूरोप जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया। एजेंट के जरिए वो नोशकी से होते हुए तफ्तान पहुंचे, जहां उन्हें ईरानी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। वो 10 माह तक ज़ेर हिरासत रहे। मैं एक तालीम याफ्ता बंदा हूँ, इंजीनियर हूँ, और उस दिन के लिए भी शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे आप लोगों के सामने लाया। खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान की हिमायत और पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए कोयटा में रैली निकाली गई। कबायली रहनुमा मीर फरीद रईसानी और दूसरे अमायदीन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की आवाम पर अम, मुहिब वतन और पाकिस्तान की खातिर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शहीद नवाबजादा मीर सिराज खान रईसानी ने मुल्क और बलूचिस्तान की खातिर जामे शहादत नोश किया। तहरीक आज़ादी से यौम आज़ादी तक का सफ़र। क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली भरपूर मिली जोशो जज्बे और यकजहती के साथ मनाई जा रही है। बड़े सगीर के उलमा और मुख्तलिफ फ़ानकाहों से वाबस्ता मशाइख़ अज़्ज़ाम ने भी अलहदा इस्लामी रियासत के हुसूल में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर। तहरीक पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करने में मशाइख उज़्ज़ाम और उलमाए कराम का किरदार कलीदी रहा। बरे सगीर की मुख्तलिफ खानकाहों से वाबस्ता मशाइख उज़्ज़ाम ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का भरपूर साथ दिया। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह की खिदमत याद रखने के लायक हैं, जिन्होंने मुसलमान और मुस्लिम लीग को वोट न देने वालों का जनाजा न पढ़ने और कब्रों में दफन न करने का फतवा दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा नारा था जिसने उलमाए हिंद को तहरीक पाकिस्तान की जानिब राग़िब किया।
26 अप्रैल 1946 को उर्दू पार्क दिल्ली में मजलिस अहरारुल इस्लाम का एक जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें 5 लाख के करीब लोग जमा थे। इस इज्तिमा में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, मास्टर ताजुद्दीन अंसारी और शेख हसामुद्दीन रहमतुल्लाह जैसे हजरात मौजूद थे। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने अपने मखसूस अंदाज में खिताब करते हुए कहा, इस वक्त तकसीम हिंद की बातें चल रही हैं। कतई नजर इसके कि इसका अंजाम क्या होगा, मुझे पाकिस्तान बन जाने का इतना ही यकीन है जितना इस बात पर कि सुबह सूरज मशरिक से तुलू होगा। मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हुक्म पर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी और अपने साथियों समेत तहरीक पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना जफर अली खान भी तहरीक पाकिस्तान के रूहे रवा थे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत के जालिमाना हथकंडे। भारतीय हिंदुत्व हुकूमत ने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी से वाबस्तगी पर सजा देने के लिए श्रीनगर में मजीद 5 मकानों को जब्त कर लिया। KMS के मुताबिक भारतीय काबिज हुकाम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद को दबाने के लिए गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुतअद्दिद अमलाक जब्त कर चुके हैं। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दुद फौजी कार्रवाइयाँ रवा रखे हुए है। कश्मीरियों को बेघर करने के अलावा रिहायशी मकानों को तबाह भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर को भारत के रंग में रंगने की मज़मूम और घिनौने एजेंडे पर अमल पैरा है। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा इलाके में 18 तालीमी इदारों को हलाक होने वाले भारतीय फोर्सेज के एहलकारों से मंसूब कर दिया है। जालिमाना इक़दाम का मकसद मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को ख़त्म करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी अवाम पर जोर दिया है कि वो 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल और बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने श्रीनगर से एक बयान में आज़ाद जम्मू कश्मीर और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों से भी एहतजाजी रैलियाँ निकालने की अपील की है ताकि आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की तरफ मबजूल करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम 5 अगस्त को यौम स्याह और यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाएंगे। पाकिस्तान ने हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की तेजी से बिगड़ती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार किया है। भारतीय नाज़िम उल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलब करके पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। यासीन मलिक की अहलिया की तरफ से भारतीय वज़ीर आज़म के लिए ख़त भी हवाले किया गया, जिसमें यासीन मलिक की सेहत की खराबी के पेश नज़र जेल से फौरी रिहाई और उनके खिलाफ कायम झूठे मुकदमे फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के हकीकी नुमाइंदों के साथ गैर इंसानी मजालिम से बाज रहे। भारत अपने यरगमालाना एजेंडे के जरिए मासूम कश्मीरी अवाम के तरक्की और खुशहाली के हक को गस्ब करना चाहता है। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मुल्क में बदकिस्मती से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के मामले पर तफसीलात हासिल की जा रही हैं। माजी में भी भारत की जानिब से पानी छोड़ने का मसला दरपेश रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी उलमा का वफ्द का दौरा अफगानिस्तान सूदमंद साबित हो रहा है, जबकि सेक्रेटरी कॉमर्स की क़यादत में अफगानिस्तान का दौरा करने वाले वफ्द के वहाँ मुफीद मुलाकातें हुई हैं। शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके औथल में 4 देहात के 2300 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा आबादी को खाना और रहने की सहूलियात भी फराहम की गई। क्वेटा और कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह N25 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। PTA के ताउन से बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों और खास तौर पर जिला लसपेला में मवासलाती राब्ते बहाल कर दिए गए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1 जुलाई से अब तक बलूचिस्तान में 467% ज्यादा बारिशें हुई हैं। सूबे के 29 अजला हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर हुए। इनमें से लसबेला, केश, क्वेटा, सिबी, खुजार और कोहलू सबसे ज्यादा मुतासरा अजला हैं। ISPR के मुताबिक हब, गडानी, बेला और दोधर और झलमक्सी में मेडिकल कैंप भी कायम किए गए। कवादर के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज की टीमों ने निकासी आब का काम मुकम्मल कर लिया। अगूर के मकाम पर बंद कोस्टल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। झलमक्सी में आर्मी एविएशन के 4 हेलीकॉप्टरों ने राशन और अद्वियात समेत 1.3 टन इमदादी अशिया की तरसील की। झलमक्सी के साथ गनवाह का राब्ता भी दोबारा बहाल हो चुका है, जबकि दीगर 2 सड़कों की बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। 200 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। खुजदार में दरियाए मौला में पानी की सतह कम होने के बाद NHA की जानिब से M8 पर बहाली का काम दोबारा शुरू हो गया है। खुजदार में
जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए बेला और गर्दनवाह का दौरा किया। चमन बाबे दोस्ती को डी वाटरिंग टीमों ने क्लियर कर दिया। योब में एफसी और सिविल इंतजामिया की जानिब से मोबाइल फील्ड मेडिकल कैंप में मुतासिरीन को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ज़ियारत गाँव संगी स्टेशन के करीब सैलाब के बायस बंद होने वाली सड़क को भी खोल दिया गया है। कला सैफुल्लाह, तुरबत और दीगर इलाकों में भी रेस्क्यू और रिलीफ टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। ISPR के मुताबिक कराची में नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए 58 डी वाटरिंग टीमें लगाई गई हैं। ठट्ठा में घारो ग्रिड स्टेशन को भी क्लियर कर दिया गया है। जामशोरो में 300 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जामशोरो, दादू और खैरपुर में भी रिलीफ ऑपरेशन में मकामी लोगों को राशन और अद्वियात फराहम की गई। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद शाराय कराकरम और जगलोट स्कर्दू रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सैलाबी रैली की वजह से जिला गिसर का राब्ता मुनक़ता हो गया था। पाक फौज के दस्तों ने मवासलाती ढांचा बहाल कर दिया और मकामी लोगों को खुराक और अद्वियात फराहम की। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से टांग, चित्राल और स्वाबी भी बुरी तरह मुतासिर हुए। चित्राल, मस्तोज और रोड और टांग, गोमल, जाम रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। और कुछ दीगर अहम खबरें भी शामिल करते हुए आपको आगाह करें कि बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। पाक आर्मी के साथ पाक बहरिया के दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मुतासरा इलाकों में नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं वकार अहमद। बलूचिस्तान हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वुज़रा और तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान फंड रेजिंग प्रोग्राम में आधी तनख्वाहें देंगे। बारिश से मुतासरा नेशनल हाईवेज का जायजा लेने के लिए चेयरमैन NHA कैप्टन मोहम्मद खुर्रम आगा मच बोलान पहुंचे तो एक एम्बुलेंस को सड़क के किनारे बंद देखा। चेयरमैन नेशनल हाईवेज ने अपनी कार में मरीज को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बहुत शुक्रिया, बस अल्लाह आपके मरीज को सेहत दे, उसको दे दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंदाजा है कि बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान में 50,000 के करीब अफराद बराह रास्त मुतासर हैं। 10,000 के करीब मकानात मुनहदिम हो चुके हैं। कोयटा कराची नेशनल हाईवे समेत 640 किलोमीटर सड़कें टूट फूट का शिकार है। 12 राब्ता पुल या तो सैलाबी रेलों में बह गए हैं या मखदूश हालत में है। तकरीबन 2 लाख एकड़ ज़रई अराजी भी बारिशों की नजर हो गई है। सूबे के तमाम 34 अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। मौसम से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए रुख करते हैं कासिम अली खां। शुक्रिया सलमान। नाजरीन, आपको आगाह करें कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 103 मिलीमीटर, मर्दान 94, ओकाड़ा 79, मंगला और काकूल 69, अटक 64, बालाकोट 64, जेहलुम 55, बहावलनगर 51 और साहिवाल में 41 मिलीमीटर बारिश हुई। मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन, कोट, चकवाल और लिया में भी बादल खूब बरसे। बलूचिस्तान में कालात, लसबेला, खुजदार, योब, बारखान और सिब्बी में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, गढ़ी दुपट्टा, कोटली, बदीन और ठट्ठा में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, कसूर, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, दीर, सवात, पेशावर, मर्दान, मालाकंड, बाजोड़, लकी मरवत, बन्नू, खुजदार, योब, बारखान, कोहलू, मूसा खेल, शिरानी, सिब्बी और बोलान में मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। लाहौर में मानसून का सिलसिला जारी है। शहर में होने वाली गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने की इत्तलात हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं वकास भट्टी की इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है और हब्स में कमी हुई। लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक में 84 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब 76 मिलीमीटर, समनाबाद 50 मिलीमीटर, जबकि अपर माल में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में तेज बारिश के बायस कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वासा और जिला इंतजामिया के एहलकार नशेबी इलाकों में पानी निकालने में मसरूफ अमल रहे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। पसरूर, उकाड़ा, शेखुपुरा, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी वक्फे से अब्र रहमत खूब बरसा, जबकि वजीराबाद में हालिया बारिशों के बायस दरियाए जनाब में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ने लगा, जिसके बायस खानकी बराज पर दरमियाने दर्जे का सलाह मुतवक्को है। PDMA के मुताबिक फ्लड एरिया में इमदादी टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। विकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
यहाँ खबर یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے نتیجے میں 24 گھنٹے کے دوران مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے کئی مقامات پر سڑکیں بند ہونے سے آمد و رفت تعطل کا شکار ہے۔ پی ڈی ایم نے دیر اور بونیر میں بارشوں سے متاثرہ افراد میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ گلگت بلتستان میں کھرمنگ پاری نالے میں سیلابی ریلے کی وجہ سے املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سکردو کھرمنگ مین شاہراہ کو بھی جزوی نقصان پہنچا ہے۔ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کراچی سمیت سندھ کے دوسرے شہروں میں حالیہ مونسون بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے، جس کے بعد متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ دادو کے کھیرتر پہاڑی سلسلے میں ندی نالوں میں طغیانی سے کئی دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ منشر جھیل میں بھی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ شیراز علی ڈاہری کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ میں حالیہ مونسون کی بارشیں رکنے کے بعد مختلف علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ بارشوں کے بعد دادو کے کھیرتر پہاڑی سلسلے میں بلوچستان سے آنے والے سیلابی پانی سے ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی پانی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ضلع دادو کے علاقے کاچو کے متعدد گاؤں اور کھیرتر پہاڑی سلسلوں میں بارشوں کے بعد تحصیل میہڑ کینشا کے گرد پسماندہ علاقوں کا شہری آبادی سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ سیلابی پانی سے منچر جھیل میں پانی کے آمد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ بارشوں سے ٹھٹا کے علاقے کیٹی بندر اور گھارو شدید متاثر ہوئے ہیں۔ دادو اور ٹھٹا کے علاقوں میں ضلع انتظامیہ، NDMA اور پاک فوج کی مدد سے ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ گھارو شہر سے 80% نکاسی آب مکمل کی جا چکی ہے۔ پاک آرمی کی مدد سے گھارو گریڈ اسٹیشن سے پانی نکاسی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ پاک فوج کی جانب سے دادو جامشورو M9 موٹر وے کے قریب ریلیف کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں شدید بارشوں کے بعد دریائے سندھ میں گڈو بیراج اور سکھر بیراج کے مقام پر پانی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے نیب قانون میں کی گئی ترامیم سے متعلق کیس میں حکم امتناعی کی درخواست پر متعلقہ فریقوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست گزار PTI کے وکیل خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ نیب قانون میں کی گئی ترامیم آئین سے کیسے متصادم ہے اور ان سے عوام کے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بدعنوانی بنیادی طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانا ہے۔ احتساب، گورننس اور حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے۔ چیلنج کی گئی نیب قانون ترامیم پر مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ بینچ کے رکن جسٹس منظور علی شاہ نے کہا کہ آئین کا کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں، پارلیمنٹ چاہے تو سارا آئین تبدیل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ترمیم کے پیچھے کوئی نہ کوئی عدالتی فیصلہ نظر آتا ہے کہ اس کی آئندہ سماعت 5 اگست کو ہوگی۔ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قومی کھیل ہاکی کی ابتر صورتحال ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہاکی، اسکواش اور دوسری کھیلوں کی سرگرمیوں میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے ڈپارٹمنٹل سپورٹس بحال کرنے کی تجویز پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ وقفہ سوالات میں پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا کہ قومی کھیل ہاکی کی تنزلی قابل تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاکی کی عالمی رینکنگ میں پاکستان 18ویں نمبر پر ہے، جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں کھیل کے میدان آباد کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کے وفاقی وزیر ساجد حسین توری نے بتایا کہ کرونا وبا کے بعد پاکستان سے 4 لاکھ سے زائد افراد روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے آتے ہی متعدد ملکوں سے پاکستان سے افرادی قوت منگوانے کے معاہدے کیے ہیں، جن کے جلد مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ اجلاس کے دوران اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ایوان میں تحریک انصاف کے مستعفی ہونے والے ارکان کے استعفے منظور کرنے کا نوٹیفکیشن پڑھ کر سنایا۔ This is for information of the House that Mr. Ali Muhammad Khan, NA 22 Mardan 3, Mr. Fazal Muhammad Khan, NA 24 Charsada 2, Mr. Shaukat Ali, NA 31 Peshawar 5, Mr. Fakhr Zaman Khan, NA 45 Kuram 1, Mr. Farrukh Habib, NA 108 Faisalabad 8, Mr. Ijaz Ahmed Shah, NA 118 Nankana Sahib 2, Mr. Jameel Ahmed Khan, NA 237 Malid 2, Mr. Muhammad Akram Cheema, NA 239 Korangi, Karachi 1, Mr. Abdul Shakur Shad, NA 246 Karachi South 1, Dr. Shireen Mehrunisa Mazari, Reserved Seat for Women, Punjab,
Ms. Shandana Gulzar Khan, reserved seat for women Khyber Pakhtunkhwa MNAs, have tendered their resignation from their seat on 11th April 2022 under Clause 1 of Article 64 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and thereupon their seats have become vacant with effect from the same date. توجہ دلاؤ نوٹس پر خزانے کے پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد اسحاق نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی بڑی وجہ گزشتہ حکومت کی نااہلی اور غلط معاشی حکمت عملی تھی. انہوں نے کہا کہ منتخب حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے. ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس پر توانائی کے پارلیمانی سیکرٹری رانا ارادت حسین نے کہا کہ پیسکو اور لیسکو میں بھرتیوں کا عمل میرٹ کے مطابق شفاف انداز میں مکمل کیا جائے گا. قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. سبطین خان پنجاب اسمبلی کے نئے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں. انہیں 185 ووٹ ملے. ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے سیف الملوک کھوکھر کو 175 ووٹ ملے. 4 ووٹ مسترد ہوئے. پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے انتخاب کے لیے ہونے والی خفیہ رائے شماری میں 364 ارکان نے حصہ لیا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب میں دھاندلی کی گئی. کچھ بیلٹ پیپرز پر نمبر درج تھا اور کچھ پر نہیں تھا. ہمارا مطالبہ تھا کہ بیلٹ پیپر بغیر سیریل نمبر کے جاری کیے جائیں. حمزہ شہباز کی صدارت میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس لاہور میں ہوا، جس میں سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہوا. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ برآمدی شعبے کی ترقی کے لیے انجینئرز کا عالمی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. فریش گریجویٹ انجینئرز کو انٹرپرینیورشپ کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت انجینئرز کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے تربیتی پروگرام کا آغاز کر رہی ہے. انجینئرز پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. بڑے بڑے ڈیمز بھی بنائے ہیں، بڑے بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبے بھی بنائے ہیں، پاکستان کی مینوفیکچرنگ کی صلاحیت کو بھی ترقی دی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا سہرا بھی انجینئرز کو جاتا ہے. 14 اگست کو جو ہماری 75ویں سالگرہ ہے، اس موقع پر ہم باقاعدہ طور پہ ایک نیشنل ڈیولپمنٹ انٹرنشپ انیشیٹو کو لانچ کریں گے، جس میں تقریباً 20,000 کے قریب نوجوانوں کو انٹرنشپ دی جائے گی، جس میں 15,000 کے لگ بھگ انجینئرز ہوں گے. تقریب کے آخر میں وزیر منصوبہ بندی نے انجینئرز میں سرٹیفکیٹس اور شیلڈز بھی تقسیم کیے. تعلیم کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے غیر مقبول فیصلے کر رہے ہیں. اتحادی حکومت ملک کو اقتصادی اور معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے. اس بارے میں رپورٹ کریں گے زمین عباس. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر لوگوں کو ریلیف فراہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کوئی اصول نہیں، وہ صرف اقتدار میں رہنے کے لیے ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. عمران خان کا جو رویہ ہے، ہم ڈے ون سے کہتے ہیں وہ فاشسٹ ہے، اس کو وہ کوئی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اگر چلنے دیتے تو شاید اگلے 3 مہینے ہمارے ملک میں جو ڈیفالٹ تھا یا سری لنکا والی بات کرتے ہیں وہ ہو جاتی. لیکن یہ ذمہ داری لی ایز اے قومی مفاد میں، اور وہاں پہ ایک ڈائریکشن دی، اور آج ڈیفالٹ سے ہم باہر آ گئے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ سال ہم پورا کریں گے، لوگوں کو اپنی وہی جو ہماری کارکردگی ہے ماضی کی وہ ثابت کریں گے. انشاءاللہ آنے والے 2-3 مہینے میں آپ دیکھیں گے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس سے پہلے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ ملک میں تعلیم کے معیار کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں تاکہ بین الاقوامی سطح پر ہماری تعلیم کو بھی پہچان حاصل ہو. ملک میں جامعات کی رینکنگ کے لیے ایک نیا نظام بنانے کی ہدایت کی ہے. تقریب سے سیکریٹری IBCC ڈاکٹر غلام علی ملا نے ادارے کی نئی بلڈنگ کے اغراض و مقاصد بتائے. اس موقع پر وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کراچی میں انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کے ریجنل آفس کی نئی عمارت کا افتتاح کیا. وفاقی وزیر نے بابائے قوم کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی.